5-10 मिनट लिखा दिया शॉर्ट, 3 दिन हो गए शॉर्ट में लिखा दिया एकदम। चलो लो बात ना करो, इन देख लो। चलो देखो हुमायूं चल रहे हो, ठीक है। हुमायूं भटक रहे हो, ठीक है। शेरशाह सूरी ने यहां से निकाल दिया उसको, निकालने के बाद में और चले गए इस साइड में, लाहौर साइड, पाकिस्तान साइड में। इनने भी तीनों का तीनों भाई इनने ही है। कामरान जो काबुल के ऊपर है, आस्करी जो कंधार के हैं, और हिंदाल। हुमायूं के भाइयाम अगर सौ कम अगर परेशान करियो तो वो हिंदाल, सौ छोटे हुमायूं थोड़ो कम ही परेशान करियो, बेचारे ज्यादा कौन करियो, ठीक ठाक हो। सौ ज्यादा जो परेशान करियो वो हो कामरान, 1 नंबर पर हो। और इंगो ज्यादा जी करो राजगद्दी रहने, वो तो आ कहते हो कि भाई जी हम दम्मी को नहीं गए, इनकी तलवार हिंदुस्तान की रक्षा करी कौन सी कर, फिर वो बानो भी लाद गयो बिने, क्योंकि शेरशाह सूरी लात मारे काट दियो, बोले मैं होतो तो आ थोड़ी जातो गए भाई जिंद मारी के लात काट दियो बन के। ई वास्ते भारत की गद्दी को वास्तविक हकदार जो कौन पोकणू मैं हूं, लेकिन पहली हो अगर है तो बिन सल्टाया ही बने। अब क्या हो ए बड़ा चालबाजी सी खेल बोगर। हुमायूं जो भोड़ो कह दो के काम समझ में भी कौन, हुमायूं को चरित्र देखे नहीं वो कौन बेरो चाल है के टाइप वो। अब हुमायूं आ गयो इस साइड में, एक जगह है सेवान दुर्ग में घेराबंदी मारियो, और बी टेम ही आइडो अठे कुणे हिंदाल, बड़ा बड़ा अलग अलग शिविर लाग रहे। शिविर में घूमतो घूमतो बेलो तो हुई, और घूमतो घूमतो बड़ो हिंदाल आ शिविर में गयो, बठे एक टाबर ने देख ली, बड़े 14 साल की टाबर, हमीदा बानो बेगम। शिविर में देखता ही कई देर तो मुंह फाड़ियो, आदि आदि बेरत पड़ी जाए। औरत ने भगवान की देड़ी एक अलग ताकत हुए जगह इंद्री है, उसे ये पता चल जाता आदमी कौन बेरा चल, थारकान कोई लड़की देख रही थान कौन बेरा चला कि ये किस नजर से देख रही है। व्यापान आप बांदर समझ के देख रही है, का अपने का नहीं मोहित होके देख रही है। बाकी महिला को तुरंत पता चल जाता है कि पुरुष मेरी तरफ किस नजर से देख रहा है। कोई 6 सेकंड से ज्यादा, वो नियम है ये, मैं 10 वो कानून की बात करूं, मैं 6 सेकंड से ज्यादा अगर कोई किसी की तरफ देख रहा है बिना पलक झपकाए, तो 2 ही उद्देश्य से देख रहा है, या तो वो मर्डर करेगा या फिर कामुकता की भावना से देख रहा है। कभी भी देख लेना, आपने प्रैक्टिकल किया नहीं, जब आप किसी लड़की की तरफ देखते हो आपकी पलक नहीं झपकती है 6-7 सेकंड, मुंह फाड़ बोगरा का नहीं बाइडो कई देर मुंह फाड़ बोगरे, समझ तो आ भी गई। अरे बटो बाजो बाजो आयो इंदाल आ शिविर में आम पलटा भर रहे हो, बोल के बात हुई भाई जी, बोले यार बात छोड़, बात छोरी कुणी बिथाल शिविर में ही वाह, और कौन सी भाई एक टाबर सी, बोले हाँ भाई भाई कौन है, बोले यार बिंग बारे में गलत ना सोच ली, गलत मैं इतनी दूर में सोची ही गलत है, पूरो पूरो गलत ही सोचता आ रहे हो इतनी दूर से, बोले गलत क्यों कौन सोचो, बोले आ मेरे गुरु की बेटी है मीर अली अकबर, मेरो गुरु है, गुरु की बेटी है, मैं इन भाण मानू, तो इनका ना बोल तू भाण माने तो मैं तो कौन मानू। अब हमीदा बानो बेगम भी तैयार को नहीं हो रही, क्यों को नहीं हो रही, हमीदा की उम्र 14, हुमायूं कितनी है बेटे, यानी 8वें जन्म में 41 में कितना साल गो, 8वें जन्म में 1500, अब बात है लगभग 41 की, 32 साल को। आदि कोई नहीं तो बटो लाग्यो पूरा एम पर ही ध्यान है पूरे को पूरे में, क्योंकि बेलो आदमी आस की ज्यादा करे। अब बेलो काम तो हाथ को निर्यासती बात उजाड़ गिरी आपा, अब हाँ ही काम जो गई आपा। अब बटा क्या करे दिलदार बेगम आप गए शिविर मुंह बटा बोल सारी लुगायान, अरे बेजी बोल थे जाओ रमीदान की यही समझाओ क्या यार मुगलिया सल्तनत का वारिस है, तैमूर का वंशज है, भारत की राजगद्दी पे बैठे, यहाँ करे मेरी बड़ी बड़ी बढ़ाई करो, बहुत शानदार पढ़ाओ यार, पढ़ाने मामले में तो बस पूछो ही ना, यहाँ करके बढ़ाई करो थे। दिलदार बेगम ने बेची बेटे, हमीदा बानो बेगम कह बात तेरी बात ठीक है, मुगलिया सल्तनत को वारिस है, तैमूर को वंशज है, सारी बात तेरी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ हाथ करूं तो मेरा हाथ ही को ना उड़े गर्दन तानी में क्या करूं,
ये रियल में बोला था अमिता बानो बेगम, यानी उस समय अमिता बानो बेगम के हाथ भी हुमायूं की गर्दन तक नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन बड़ा ऐ समझा दिया, बोल कोई बात नहीं, कितो अंतर है, 14 साल को ही तो है, 16 साल हुमायूं रुक जागो तो ना उड़ ली बिन बाद में हो जागो, यहाँ कर गिर ब्याह उड़े खातर बड़ा राजी कर ली, बुला लिया ब्याह खातर, मौलवी आवेगे, उन मौलवी पंडित की ने बस ब्याह उड़ो कर दो, मौलवी जी आ गया, बोला हमीदा बानो बेगम आपका विवाह जो है वो मिर्जा नासिरुद्दीन हुमायूं वल्द जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के साथ तय हुआ है, निकाह तय हुआ है, क्या आपको कबूल है? कबूल है भी क्या करा निर्माण हो रही है। कितना तारीख ने 29 अगस्त 1541। ओ बड़ो नाराज हो गयो, इन बानो भी चाहिए नाराज होने खातर इंदाल नाराज हो गए, कंधार साइड में चले गयो। अब हुमायूं सोचने लग गयो कि क्या करा भाई, रियासत उजड़ चुकी है, कोई रस्तों की दिख रही हो को नहीं, जी तो परेशान होना भी था हो लिया, अब भी बाकी बड़े परेशान होना, तो इतने में याद आई कर मालदेव निमंत्रण भेजियो नहीं अपन, पुरानी यारी है इंसा के, तो मालदेव निमंत्रण मालदेव ने भेजा था किस युद्ध के बाद में? चौसा युद्ध के बाद में। उस समय हुमायूं ने मालदेव की सहायता नहीं ली थी, बन देखे अपना भाई है, अपन गठजुर थे मालदेव की सहायता लेने। अब याद आई कर मालदेव अपन बोले जे वे तो मालदेव कन चला, और बिन्ने शेरशाह ने सूचना मिल जा, और शेरशाह दरबार में करे घोषणा, बोले अच्छा हुमायूं ने जक्की भी छत आश्रय दे रही ने बात छत तोड़ दूंगा, और मालदेव की इतनी औकात है बिन देखो बा नई दुश्मनी के चक्रा में वो दोस्ती क्यों नहीं भी दोस्ती के चक्रा में नई दुश्मनी क्यों गालन लाग रही है, आपको दूत भेजे इनू की ने मालदेव के दरबार में, और इनू वो चाल पड़े बीकानेर साइड हो तो हुमायूं और जोधपुर के अंदर तक आ ले, ज्यादा सेना को नहीं है नोर नाम मात्र की सेना बच्चे ही मुल्ला पीर एक मुल्ला हो जो को पहली हुमायूं के दरबार में हो, वो मालदेव के दरबार में वो भाज गया है रस्ते में, अरे बोलो जी बादशाह जी जा रहा कि ना हो, बोल भी मालदेव कन जा रहे हो, बोल की को नहीं उम्मीद पड़ी है मालदेव पलटा मार गए, बोल भी मन लागे कौन मेरी पुरानी दोस्ती है, वचन को पक्का मन लागे को नहीं, बोल लागे को नहीं, लेकिन शेरशाह ने धमकी दे दी है उसको कि अगर बिंगी दोस्ती है कबूल करेगा तो मैं अटैक करूंगा, ये वास्ते मन लागे को नहीं, कोई रुझान है थे पाछा भाज लियो, भाजने में भाई तो है। अब हुमायूं भाजो उठू है तो खोड़ कितनी हालत रही होगी, मरुस्थल है, भयंकर मरुस्थल, आज भी ज्यादा हालत है, तो सोच को आज 5 साल पहले क्या हालत रही होगी। अब हुमायूं मुझसे बाजियो हालत आ है, हुमायूं के घोड़ांगे बिचारांगे भाजने की हालत कौन रही। हमीदा बानो बेगम में भी पेट हूं, हमीदा बानो बेगम ने एक घोड़े पर जरूर बिठा रखी, हुमायूं खुद घोड़े की लगाम पकड़ गए, मरुस्थल खोड़ा पैदल चलने लग रहे, इतनी बुरी हालत है भारत के बादशाह की। अब दोरो सोरो भाजता भाजता एक कुआं आयो, और जल्दबाजी में आदमी तो पता हुआ कि बाज के पानी नहीं पीना चाहिए, जानवर थोड़ी भी रोवे, अब मरुस्थला कोई बच्चों खच्चों एक कुओं ला दो, अब जानवर पानी पियो की घोड़िया का दिया और सल्ट गया, यानी अच्छा बाइडे का उल्टा दिन आ रहा है। इतने में थोड़ा आगे गयो और हुमायूं ने एक जगह कुछ लोग रोक लियो, लगा कि तलवार गर्दन, बोले है कौन, बोल भी मैं तो दिन माड़ा आ रहा है मेरो तो, भारत को बादशाही हो एक्स लागे, बस बात इतनी है, एक्स बादशाह हूं। वो सैनिक थे सोडा राणा वीरसाल के, यानी अमरकोट का राजा सोडा वीरसाल, अमरकोट का राजा है सोडा राणा सोडा वीरसाल, राजपूत राजा है ये। बह गए हुए चालो अमरकोट का राजा जी थारो वेट भी करे, थार बारे में सुनियो बान बड़ो दुख होयो है, और थे चालो अमरकोट के राजा कन चालो, तो अमरकोट के वीर साल बहुत अच्छा स्वागत करो हुमायूं को और पूछ गया, बढ़िया तरीकों आओ भगत करिए हुमायूं की। तो मिसाल है एक तरीके के भी देखो मुसीबत में काम आया, आज हिंदू मुसलमान की कौन, लेकिन मैं तेरे काम आ रही हूं, मुसीबत है टेम दोनों मांगी अच्छी दोस्ती हो जाए। अमरकोट को बर्बाद कर दिया था सिंध के राजा ने, वो टेंशन में बैठे हो। हुमायूं बोले यार क्या बात है, तू मेरे काम आयो मुसीबत के टाइम, आज तो मुंह लटकाए क्या बैठा, बोल क्या करूं, एक बार आयो सिंध को राजा, सो क्यों तैस मैस करियो, मेरो अमरकोट बड़ो बढ़िया, अमरकोट में आज भी है, अमरकोट से तो राजस्थान का रिलेशन भी रहा है, पाबू जी रामदेव जी,
तो अमरकोट से रिलेशन रहा है। अमरकोट आज भी थे, यूट्यूब पर देखोगा नहीं तो बठे आए सोडा राणांगो ही क्षेत्र है वो, बठे हिंदुआंग कोई भी समस्या आवे नहीं तो बह बाजिए की कंजागा सोडा राणा 20 साल कंजागा, सॉरी 20 साल तक। अब सोडांगो जो मांगो मेन जो बारिश है आज भी है उनकी वैसी ही चल रही है, आज भी वैसी ही चलती है। वीडियो मिल जाता था, कहीं मिल जाएगा यूट्यूब पर देखो तो बोले यार समस्या की है बताने, बोले यार समस्या तो है, बोले कोई बात नहीं, तू तेरा फर्ज नहीं, मैं दोस्ती मैं भी निभाऊंगा और मैं करूंगा अटैक क्या ऊपर, सिंध के ऊपर। बोले ठीक है कि मेरे ला सैनिक है, कर ले भाई। बोले भी देखो अमिता बानो बेगम है बेचारी पेट हूं, तो भाभी सान अठी छोड़ दो अमिता बानो बेगम। अब क्या अटैक रहा हुमायूं की है ही को नहीं, हालत उजरेडी रियासत को बात रिपिया ही कौन। बोले यार रिपड़ा सेना तैयार करा, सेना तो रिपिया खातर काम करे। वो रिपिया की कल्याण, बोले एक सूदखोर है परदी बेग नाम, इनको ही मतलब रिपड़ाऊ ज्यादा मतलब। बाद में तो ये बड़ा विश्वसनीय बन जाता है हुमायूं का, बीटे में एक नंबर को सूदखोर। बोले यार क्योंकि मुसलमानों में ब्याज लेने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं मारा जाता, इस्लाम में ब्याज लेना हराम है, ओ बड़ो ब्याजड़ियो एक नंबर को। बोले यार भी तरदी बेग ने बोले बिन ब्याजू मतलब है बिल्कुल ले लो की रिपड़ा, ई तरदी बेग नु कुछ रुपया ले, ओ बड़ो होशियार बहुत है। बोले ब्याज कौन मन तो मुनाफो दे दे, ब्याज में मुनाफो नाम ले मुनाफो दे दे, बाकी बादशाह को ब्याज थोड़ी लूंगा। कण की रिपड़ा दिया तरदी बेग ने। तरदी बेग अठी छोड़ गया सोडा राणा 20 साल। 11 अक्टूबर ने हुमायूं निकल गयो है सिंध विजय खातर। क्यों? क्योंकि हमीदा बाना बेगम को नूमो मिनो चाले बेटे पेटू है गठया सोडा राणा 20 साल को भाभी जी ने अठी छोड़ जाओ, डिलीवरी होना रही है। अब वो पेट दर्द चालू हो गयो, कितना घंटा पहले हुए अंतल के अनुभव कितना घंटा पहले, 4 घंटा पहले चालू है। जी दर्द चालू है तो सोडा राणा 20 साल वेट कर लाग रहे, तुरंत बुलायो इनू तो मौलवी आयो आगे, इनू अपना पंडित जी आए, दोनों बिठा लिया, बोल चेक करो ग्रह नक्षत्र जल्दी जल्दी। अब आगे सूचना दी कि हमीदा बानो बेगम के बच्चा होने वाला है, पेट दर्द चालू हो गया। वह दोनों इन्हें मौलवी लाग रहे और इन्हें पंडित जी लाग रहा ग्रह नक्षत्र देखने, दोनों ही मुंह लटका लियो। बोले बात की मुंह क्या लटकाए, बोले वो शुक्र जो है नहीं वो मीन राशि में प्रवेश कौन करो, वो करेगा सुबह प्रवेश। अगर अब जाम गयो नहीं तो ज्यादा दिन कौन दिखा, मर जाओ जल्दी। अगर ये सुबह जन्मेगा सही टाइम पर तो उस समय ऐसा नक्षत्र बन रहा है जिसमें ऋषि मुनि और साधु महात्मा पैदा होते, क्या ही सुबह तक टाबरिया ने रोक दियो। वो क्या रोक दिया, प्रकृति है तो जब बतावे हमीदा बानो पीटे पेट और पीटे में चेचक टाइप होड़ी बहुत कोजी सी एक महिला बा दिखाता ही बेहोश हो गया। सुबह तक बच्चा सुबह बच्चों रविवार ने 15 अक्टूबर 1542 सोडा राणा 20 साल के महल में जन्म हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का अर्थ होता है महान, जैसे कबीर का अर्थ क्या होता है, महान। कबीर मिले थे और कबीर को जब नाम निकालने गया नहीं मौलवी कर, तो मौलवी घूम के वो नाम निकाले कबीर। कबीर को अर्थ क्या है, महान। वो बड़ो कबीर नाम देनो कौन चाहे, और घूम फिर गए और मान करे और वही नाम निकल जाए कौन सो कबीर। 3-4 निकले फिर बोलो कोई नाम कौन बाजेड़ काट दिया, बाद में कबीर नाम पड़ा था। कबीर का अर्थ भी महान होता है और अकबर का अर्थ भी फारसी भाषा में एक प्रकार से महान होता है। ब्याह कितना नो 29 अगस्त 9 महीना तो गया नहीं, आ तो देख लो बेटी आप है 9 महीना तो गया नहीं, 29 अगस्त 1541 10 हो गया नहीं, फिर ठीक फिर से पापा को बात करनी उन्हें। तो अब खुशी मनाई जा रही है अमरकोट में और हुमायूं निकल गया सिंध विजय खातर। अब निकले बाद में और इन्नु तरदी बेग आयो बाजो और हुमायूं दी सूचनी बोल जिले लिल्ला है भारत को भावी वारिस आ गयो है और थारे शहजादो हो नाम राखे विंगो अकबर। उस समय हुमायूं की इतनी बुरी स्थिति है, पार्टी देने के लिए भी पैसे नहीं है हुमायूं के पास। बैठे हुमायूं सगड़ान पहले तो बोले नमाज पढ़ो भी मेरे टाबर खातर, नमाज पढ़ी, फिर भाषण दियो का आज मेरे पास अगर कुबेर का भी खजाना होता तो मैं आज लुटा देता, मेरे पास आज देने के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक कस्तूरी है, कस्तूरी वे नहीं मृगारी, वह कस्तूरी है,
कस्तूरी की खुशबू बहुत अच्छी आ, बा कस्तूरी का टुकड़ा करके आपके सगड़ा बांटिया, बोले आ कस्तूरी है देने ने, और दुआ करो कि मेरे बेटे की भी खुशबू यही फैले दुनिया में जिया कस्तूरी फैले। भगवान जितना संकट देना है नहीं खुदा, तू मन मेरे गैल पड़ रही है, अभी मिट्टिया को नहीं देना है बिता से मन दे दे, लेकिन मेरे बेटे ने हमेशा के राखी सेप राखी। अब होयो कि पीछे क्योंकि दिन उल्टा एडा हुए नहीं भाई, उल्टा रहेगा। बाइडा को नाम जरूर भाग्यशाली है, क्यों मायू को अर्थ किया भाग्यशाली हुए, लेकिन इन जिंदगी में कभी अच्छा दिन आया ही कोई। पीछे बेटा क्या करो, सोडा राणा वीर साल सा गए तरदी बेग बिगाड़ ली, वापस आ गए तरदी बेग, क्योंकि तरदी बेग हो सूदखोर। सिंध के राजा ने सूचना मिली कि हुमायूं आ रही है, अमरकोट को राणा दे रहे सहायता, तो जीत सके वो। बोल तो आगे बिगाड़ा आपस में, क्या बिगाड़ा, तरदी बेग ने की रिपड़ा दे दिया। तरदी बेगर बैठा पार्टी करे, छांटियों मार रखियो सोडा राणा वीर साल और तरदी बेगर। तरदी बेग खुशी मना रहा, बोलो बहुत खुशी की बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ जून का किला जीत लिया था उसने। जैसे ही सूचना मिली अकबर के जन्म की, हुमायूं खुशी खुशी में अटैक करे, दुर्ग पर दुर्ग जीत लियो। जीत के रट खुशी मनाने ला रहा, जो सोडा राणा वीर साल भी मनाने ला रहे। तरदी बेग बोले राणा जी थे यार, कांटियो तो जोर को काटियो। बोले क्या, बोलो बंदूक रखे हुमायूं के कंधे पर चलान लाग रहे, तेरी दुश्मनी है सिंध के राजा साहब, हुमायूं की दुश्मनी है। अरे बड़ा हुमायूं वाला सैनिक आगे कर दिया, तेरला गैल ने कर दिया, तू तो गैल ने भाज गयो और जून के किले मेरे यहाँ बड़े दो चार बात कही राणा जी ना गयो रीस। राणा जी बोल चल निकलो बाहर, चलो अमिताभ मानो बेगम लो टाबर ने उठाओ और बाहर चलो, अनकट दिया ठू। अब देख कितना उल्टा दिन आ रही बेचारा, काट दिया जाए पूछा हुमायूं कन, लेकिन बाइडा का तो दिन उल्टा आएडा है, अभी दिन सुधर थोड़ी गया। अब जे पूछता है, कामरान ने सूचना मिलने लग रही, कामरान भेजियो अस्करी ने, बोला अटैक करो हुमायूं पर, और रात ने हुमायूं पर करियो अटैक। अब हुमायूं अमिताभ बानो बेगम तो जिया तिया आठू निकल के बाज गया, लेकिन वो बेचारो एक साल को टाबर हाथ लाग गयो किंग है अस्करी के। एक माहिम बेगम है नाम था, नहीं याद रखना पड़ेगा, आगे काम आसी। सुने नाम अकबर की है धाय और महापनगा बिल्कुल आ पहली दाए। इंगो बेटो यो कुणे मिर्जा अजीज कोका, महापनगा को बेटो मिर्जा अजीज, इसका बेटा था आदम खां। ये दोनों अकबर का दाइमा है। दाइमा हमेशा, दाइमा का मतलब समझ गया नहीं, शहजादा है, शहजादा के बोला चूंगड़ो बोले, के बोले जो भी बोले थे समझ गया होगा। भाई शहजादों को छोटो मोटो को नहीं, बिन हर कोई दूध को पिलास के, बिन दूध पिलाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो शहजादा के बेका टाइम को नहीं भाई इतनो, महारानी ने तो भी शहजादा महारानी एकदम बेगम है बा, तो बिन टेम ने तो बिन बाद में टाबर की रुखाड़ी की करे धाइमा ही करे। तो अकबर एक तरीके दोनों धाइमा, दोनों दाइमा भी अकबर की दाइमा है। अब ज्यादा अटैक करेंगे क्योंकि बी टेम अकबर मापन का कनो, तो सागे मापन मानी भी पकड़ ली बनस्करी ने और लिया यो गठे कंधार। कंधार के बाद कामरान बोले रे मन दे दे, वो काम की चीज है, मारनो को नहीं है, मारना दियो। क्यों, हुमायूं की जान नहीं तो इंगवा बस है, इन तो पकड़ के राखनो है। बिया भतीजो भी लागे एक तरीको, और कामरान लिया यो गठे काबुल में। अकबर ने खेचल कर रहे, कोई दुर्व्यवहार कौन कर रहे, टाबर है खेचल कर रहे, कामरान ये गरारी चौक खेचल करे, टाबर की तिनिया ही राखे। लेकिन वो भी एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि वो जब तक जीव तो है जब तक ये हुमायूं के प्रकोप बच सके, उसके कभी मुसीबत आ जाए अकबर कहने पर छोड़ ही देगा, मेरे साथ कोई गलत व्यवहार कौन करियो। अब हुमायूं के दिन तो चारों मेरू उल्टा रहे, अब करा के थे बताओ, हैं कोई रस्तो दिखेगी, हैं क्या कोई दिख रही होगी, दिख रही होगी, सो क्यों जड़ रही है बेचारे को। कामरान, अस्करी, हिंदाल, तीनों भाई एक जगह होया। एक बाबर की एक बहन ही जकी ब्याही गई कदी, उज्बेक नेता शेबानी का, वो भी जिंदा है। मुगलों में महिलाओं की बराबर चला करती थी, महिलाओं का अच्छा सम्मान था मुगल दरबार के अंदर। बिन ने भी बुलाई गई, कामरान आ गयो कि बादशाह तो मैं बनूंगा, बाब यहां पक्ष में को नहीं हुई।
इंदाल थोड़ो सो विरोध में हो क्यों? बोले यार बिंगो इकाई तो बने राजगद्दी हकदार पे, अगर तू राजगद्दी लेनो चाह तो हुमायूं भटके, अरे काम कर कामरान, तू अटैक कर दे, ले ले राजगद्दी भाई, तू ले ले, तेरे में हिम्मत है तो। इंदाल की थोड़ी सी बिगड़ गई, और ऐसा कहते हैं, कुछ तो कहते हैं कि इंदाल अफगान हमले में मारा गया, कुछ कहते हैं कि कामरान ने उसे मरवा दिया था। इंदाल की बेटी है रुकैया बेगम, नाम सुने रहे? कुछ सुनियो क्या? मी सुनियो है? एसएससी जो प्रश्न पूछती है ना, वो बहुत अच्छे प्रश्न पूछती है। आरपीएससी वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। एसएससी का पेपर का लेवल देखोगे ना, जैसे प्रश्न ये पूछा गया था कि हुमायूं को पुत्र जन्म की सूचना किसने दी थी, अब थान गाइडामी को अपरली तो गाइडामी को ला देगो प्रश्न। और यह प्रश्न भी पूछा था कि अकबर का पहला विवाह कब व किसके साथ हुआ था? आहे हिंदाल की बेटी, जब हिंदाल मारे गयो, जब वो तबरी भी टेम अन किए करके एक पत्र लिखे और हुमायूं तक भेजी कि भाई जी मैं मेरी गलती क्षमा मांगना रही हूं, पहली मैं मर गयो, अब आ मेरी बेटी है, राजकुमारी है, शहजादी है, इन थे ही राखियो। तो हुमायूं की भतीजी होगी एक प्रकार। तो बाद में 9 वर्ष की उम्र में अकबर का जो पहला विवाह हुआ था 9 वर्ष की उम्र में, वो इसी के साथ हुआ था, इसके कोई पुत्र नहीं हुआ था, रुकैया बेगम। तो अकबर का पहला विवाह हुआ था 9 वर्ष की उम्र में। अब कोई रस्तो तो दिख रहे को नहीं, आपा तो इन्हें भी भटका। इतने में ध्यान में आयो, ईरान को बादशाह हो भी टेम शाह तस्मान, नाम थोड़ा सा याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तस्मास जून के किले के जीतते समय बैराम खां, बहुत जरूरी नाम है, महत्वपूर्ण नाम है, और सबसे विश्वसनीय और ईमानदार वफादारी को अगर कोई दूसरा नाम है तो वो बैराम खां है। बैराम खां और हाथ लग गया था किसके? शेरशाह सूरी के, उसे जेल में डाल दिया गया था। वहां से बैराम खां भाग के वापस आ गया था किसके पास? यहां हुमायूं के पास। हुमायूं ने बैराम खां को भेजा किसके पास? शाह तस्मान के पास सहायता की थी। शाह तस्मान जो था वो था शिया मत का, और हुमायूं किस मत का था? सुन्नी। अब आ चीज थान बताए कि हुमायूं बहुत बड़ा धार्मिक मामला में हुमायूं की टक्कर तो कोई बादशाह कौन थे। ये बंदा खुदा का नाम भी नहीं लेता था बगैर वज्जू किए, पवित्र आत्माओं ही नाम लिया कर। तो अगर कोई आदमी को मान ले, कोई आदमी है बिंगो नाम अब्दुल्ला है, बिंगमा अल्लाह शब्द आ रहे नहीं, तो बिंगो नाम को ले तो आत्मू दो बिना बिन अब्दुल कह दे तो, लेकिन अब्दुल्ला नाम को यानी भगवान ने बहुत ज्यादा मानतो। जब भी नमाज शुरू हो जाती तुरंत घुटना बेल दे तो नमाज पढ़नी शुरू कर दे तो बिया भी ग्रह नक्षत्र सारणी के अनुसार, यानी वो आदमी अवेल एक इतिहासकार है, उसने कहा था कि ये आदमी हमेशा ग्रह नक्षत्र पर चाल्यो, पर इंगा ग्रह नक्षत्र कभी काम ही को नहीं आएंगे, इंगा हमेशा ही उल्टा ही रह आएंगे। अब सोचो कि इतना कट्टर आदमी है, वैसे धर्म के मामले में कट्टर था, लेकिन औरंगजेब की तरह इसने कट्टरता नहीं दिखाई थी। आदमी ठीक हो, देखो बार बार माफ करने लग रहे आप भाई यार नरमिया ठीक हो। बैराम खां जो था ना, वो भी सियामत का ही था। बाद में बैराम खां अकबर की बिगड़े, क्यों? अकबर सुन्नी को मानता था, बैराम खां शिया मत का था, तो अकबर के दरबार में 2 गुट बन जाएंगे। और ये शाह तस्मास भी, ये भी क्या था? शिया मत का था। तो अणबेजियो के यार जा शाह तस्मान अगर सहायता कर दें तो काम बढ़ जा। बैराम खां तू जाबेंगे दरबार में। बैराम खां इंगे दरबार में आयो, क्या आयो? बोल भी मैं भारत का बादशाह की हैसियत तो आयो। बोल बादशाह तो क्या गो बच्चे, अरे एक तो आप बताओ रे थे इराक में क्या घुसिया रमन बिना पूछे? बोल देखो बिना पूछे कौन घुसिया? बेटे नजदीकी मस्जिद में, तो मस्जिद के अंदर सिर टेकन आया अल्लाह को। जब अल्लाह को आदेश हो गया फिर तेरो आदेश थोड़ी लिया। बोलो बहुत बढ़िया बढ़िया बात आ रही है थान तो। काम बोल, काम की बात कर। काम की बात आई है कि माने सहायता चाहिए तेरे, काबुल और कंधार जीतन खातर दे देना, लेकिन शर्त है कंधार जीत के मन ने देगा। बा शर्त भी कोई मैन को नहीं, मैन शर्त यह है कि हुमायूं को शिया धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। बैराम खां वापस आयो, हुमायूं ने बोले बादशाह जी क्या बताओ? वो तो स्वाभिमान सा के समझौतो करनो से, ठीक है मैं शिया मत को हूं, लेकिन फिर भी हर आदमी को धार्मिक मामलो आप को
हमीदा बानो बेगम भी सियामत की थी, भाई नजदीक ही खड़ी। तो कहे बोले भी फैसला बता किए कहे कहे वाक है कि बट आगे सिया टोपी पहर गए सिया तरीकों और आनो पड़ेगा और सहायता कर दूंगा, सॉरी सिया धर्म स्वीकार करना पड़ो तन। अब घणो ही कट रहे, लेकिन भाई बात है आंगली कुआड़ा बीच में आ रही है। तो बोले अरबिया तो सियार सुनी एक ही तो है, आ देख लियो अमिताभ बानो बेगम सिया है, हमारे प्यार में कोई कमी आएगी दोनों हम कि तो बढ़िया प्यार चाल रहे 10 महीना हमारे प्यार आ गयो बारे। तो आ देखो दे तो कमी की है हमारे, कोई बात नहीं यार, क्या अंतर है थे था अंतर तो की कोई नहीं भी। अल्लाह कुरान ने दोनों माने भुला माना, रोजा दोनों रखे बोल बिल्कुल दोनों ही रखे रोजा, तो 5 वक्त की नमाज दोनों पढ़े बोल दोनों पढ़े, फिर क्या अंतर है, कर लेंगा कोई बात नहीं। तो हुमायूं ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया, 7 आसमान के कहने पर है सिया। अब 7 आसमान इन थोड़ी सहायता करेगा, 12-1 इन देगो सैनिक। अब थोड़ो दिन अच्छा आ जाएगा भाई रहेगा। चलो सबसे पहले इसने आक्रमण किया कंधार के ऊपर, यहां था अस्करी, अस्करी अठू भाजबूत जाए, बाद में अस्करी मक्का साइड में चले जाए, लेकिन मैन तो ओ है। हुमायूं फिर मौको दे रहे, जैसे रामायण में भगवान राम ने लास्ट तक रावण के दरबार में एक मैसेंजर भेजा था, बोले रहे अब भी मान जा तेरे सिर पर आगे बैठे हूं, नहीं फिर भी वो नहीं मानियो। कामरान के दरबार में बैरम खां को भेजा कि यार बिन समझा क्या मिकरे हुई वो मेरो टाबरियो 500 दे दे, अरे या ना कर। बैरम खां बहुत होशियार आदमी था, बुद्धिजीवी भी था, वीरता के मामले में तो इसका कोई सानी नहीं है, इतना होशियार आदमी है बैरम खां। वो बड़ो कामरान है जी, और इन बेरो भी होगा आप जा रहा, पहले मना भी किया था, बोले वो बादशाह जी किसी न्याल करे वो कौन सुधर सके वो आदमी, मैं तो जानू भी नाची तिया थे थार भाई नहीं कौन जाना, बोले फिर भी यार भाई एक ट्राई तो और कर लियो। कामरान बड़े पहली घोषणा कर दी दरबार में, बोल बैरम खां आ रहे है, और बैरम खां के स्वागत में कोई खड़े नहीं हुए गो। यानी अगर किसी ने दूत भेजा है, दूत आदमी छोटो हुए, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री मोदी यहां किसी को अपना दूत भेजे, जकन भेजा वो नॉर्मल आदमी हुए गो, लेकिन वो प्रतिनिधित्व मोदी का ही कर रहा है, उसका अगर अपमान हमने कर दिया तो वो अपमान किसका समझा जाएगा, मोदी का ही समझा जाएगा। इसीलिए दूत का कभी अपमान करने का मतलब राजा का अपमान है। बोला अपन तो अपमान करना है, कोई खड़ियो नहीं वेगो। अब बेराम खां कम को नहीं, कई बार आदमी इज्जत आपका हाथ में है, आपकी इज्जत करवानी। बेराम खां दरबार में आए और कुरान वेल राखी सिर पर, अब जी सिर पर कुरान देखी दिखता है सगड़ा खड़े होगा, बोले यार तू बड़ा होशियार आदमी है, बाकी तो देख ले की वो बुलाई आपा विंग्स आगे कोनी वहां क्या करके दरबारों आ गए वापस, अब कोई है नहीं, अपचार कोनी कामरान के ऊपर किया हमला। अब बड़ो चालू आदमी जी तोप लगाया, तोप लगाता ही बटे भी 1 साल गया, खबर ने दुर्गा आगे टांग दियो चला। अब बताओ गोड़ो क्या चला, भी गोड़ो चला भी टाबर ने आगे टांग दियो बटे दुर्ग अकबर ने। माह बेगम आई बेचारी जिया तिया करके, अकबर ने गोदी लेके पीठ करके खड़ी हुई, दूसरे सिरे से दुर्ग के ऊपर हमला हुआ, कामरान यहां से भाग गया। बाद में कामरान को पकड़ा गया। होयो कि जब हुमायूं घुसा था काबुल के अंदर, काबुल की जनता ज्यादातर हुमायूं के पक्ष में थी, और रियल वारिस किसको मान रही है, वो भी मुगलिया सल्तनत का रियल वारिस भी देखे तो हुमायूं है। जनता बहुत सा लोग जगह मुनि मातांक वगैरह बह जाके हुमायूं की तरफ मिल गया। मिलते ही कामरान ने आदेश दिया कि जो जो लोग जाके मिले ना उन सब के परिवार वालों को पकड़ के आंखें फोड़ दी जाए। अब कामरान हाथ लागता ही हुमायूं फिर भी एक तरीकों के प्रति सही व्यवहार कर रहे कि बता के करा तेरे सागर के माफी मांग ले, इतने में जकांग परिवार की आंखें फुटेड़ी आंखें फुटेड़ी आंधिया से आ लिया। बोल बादशाह जी न्याय चाहिए, और न्याय के अंदर कभी भी परिवारवाद को नहीं आवे, न्याय करो। बोल न्याय क्या चाहिए, बोल न्याय वही है आंख बदल आंख फोड़ो। तब हुमायूं ने आदेश दिया कि गरम सिरिया और इनकी आंखें फोड़ दी जाए। कामरान ने बांध के गरम सिरिया देके आंखें फोड़ दी। फोड़ता ही बोले भी मन कोई अफसोस को नहीं, मन में जगह काम करे भींसे मन मिल माल गई। अब मेरे भाइयों एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मान दोगे और मन घटी मक्का छुड़वा दो। तो इसको भी बाद में मक्का भेज दिया गया, किसको, कामरान को भी। लो भाई बायडा तो सल्ट साल्ट गया। अब भारत विजय की ओर ध्यान देगा कौन, हुमायूं। अब चाला भारत विजय करा फिर, नहीं बिना मतलब ही घुमायो मैं, बिना मतलब तो एक
एक काम की चीज एक ही, अकबर को जन्म कद हो और गट्ठा हो, इतनी काम की बात। दिल्ली की राजगद्दी पर शेरशाह तो 45 में मर गया था। शेरशाह के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह और फिर आ गया सिकंदर सूर। अब दिल्ली की गद्दी पर कौन है? सिकंदर सूर है। अफगान अब भी समाप्त को नहीं है। अफगान समझ गया नहीं, इली साइड आ रहा वे अब भी लाग रहे, कोई अफगान ही है, बिना अफगान भी अब भी एक्टिव है। आदिल शाह का एक सेनापति हेमू, वो भी इनने एक्टिव हो रही है। अब देखो क्या, हुमायूं चलेगा काबुल से भारत विजय के लिए। भारत का प्रवेश द्वार पंजाब युग, तो सबसे पहले 2 युद्ध होंगे। अब 2 युद्धों से तो हुमायूं भारत से बाहर हो गया, चौसा और बिलग्राम। 2 युद्धों से हुमायूं भारत के अंदर वापस घुस जाएगा। कौन सा? मच्छीवाड़ा और सरहिंद। मच्छीवाड़ा और सरहिंद दोनों ही 1555, ये मई में है, ये जून में है। पंजाब में सिकंदर सूरी को ही राज है सब जगह, यानी अफगान ही है। तो मच्छीवाड़ा युद्ध में इसने अफगानों को हराते हुए भारत में आगे बढ़ा। ये जो युद्ध होगा ये सरहिंद का सिकंदर सूर को हराएगा यहां, यानी राजगद्दी पर वापस अधिकार, और हुमायूं पहुंच गया अक्टूबर के अंदर दिल्ली की राजगद्दी पर वापस बैठ चुके हैं हुमायूं। आपको बेटो अकबर, उस समय उम्र क्या है? ये बात 56 की है? अकबर की उम्र पूछूं कितना साल? अरे एक तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बाबर जब बादशाह बना उम्र क्या थी? अकबर को भी प्रश्न वही बने कि अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस समय अकबर की उम्र क्या थी? 14 होगी, 14 साल होगी, 14 साल। तो वो टबरी है। तो अकबर को संरक्षक बनाया बैराम खान कि यार तू ही ध्यान रखी, बचपन में भी नहीं बना दियो। वो बोले मेरे ने जितना भी हुनर फन जितना भी मनावे नहीं वैसे अकबर ने सिखा दिया। तो अकबर को गुरु अच्छो आदमी रहे बैराम खान, भी अकबर अनपढ़ आदमी हो, लेकिन शस्त्र विद्या की शिक्षा अपन बैराम खान को नहीं ली। तो अकबर ने छोड़ रहा क्यों गठे पंजाब को गवर्नर। पंजाब में कलानौर एक जगह है, अकबर उस समय कलानौर में है अकबर, और अकबर को संरक्षक है बैराम खान। अकबर तो टांपरी है, अकबर को तो क्या योग है। हुमायूं दिल्ली में आ गया, लेकिन भाई बात है जगह सुख ने लिखेड़ो भी को नहीं लिखेड़ो है। थारी जिंदगी किसी कटई बात है, अब का आधार पर अंदाजो लगा इसको। अब थारी स्थिति किसी का 10 रुपया मांगो कितना मिले? 15 मिले, 8 मिले, 6 मिले, और बिना टेंशन कट रही है, टेंशन कट रही है। यही लाइफ आपकी आगे रहेगी। लगभग जका ताश खेल लेनी पे सारी उम्र ताश ही खेल ले बांगे, अच्छी बिली नींद और अच्छी बड़ा जिंदगी भी काट जाए। जिसके जीवन में दुख लिखा है उसके जीवन में हमेशा दुख ही रहे। ये आदमी का दुख लिखेड़ो ही है। 6 महीना हो गया मसा ऊपर दीनपना पुस्तकालय जो है नहीं, वो हेड भी पुस्तकालय के ऊपर बैठे हो, मंत्र ना कर रहे हो, नए प्रोग्राम की मंत्र ना समाप्त करके पेड़िया में उतर रहे हो, और बड्डो सार को चोगो पेर रखो, घाघरो है नहीं बड्डो मी टाइप को, यानी ये हुमायूं ने शुरू किया था उसको, आगू थोड़ो खुल्लो सोरिया बड्डो सारो। उतरती समय अजान सुनाई दी नमाज, और बठे बैठन लागो पेड़िया में, और वो दब गयो नीचे, पैर के नीचे दब गयो, दबता ही बठू खाई गड़ेट, खाता ही हड्डी टूटी अठई सिर की। 24 जनवरी की बात है, 2 दिन बाद ही हुमायूं बहुत उपचार करो, लेकिन हुमायूं की होगी मृत्यु। इतिहासकार है लेनपुल। लेनपुल एक बात लिखा है कि ये आदमी ने सिर्फ लुढ़कने को मौको चाहिए, जठे जठे इन मौको मिलो बठे बठे वो आदमी लुढ़के लास्ट में पेड़े मौको मिले तो बठे लुढ़की गयो तो ताउम्र ये लड़खड़ाता रहा, अंत में लड़खड़ाते उम्र। एक इतिहासकार और है, अंग्रेजी इतिहासकार, नाम मुझे नहीं ध्यान में, सेनवेल ऐसे कोई नाम था जो, उसने एक बात कही थी कि हुमायूं कुछ दिन और रह जाता ना तो मुगल साम्राज्य अठी खत्म हो जाता, ले ही बैठा रहो। बिया देखा हुमायूं को अगर आप आंकलन का, दिल्ली की राजगद्दी खाली है, मर चुका है, सूचना अभी कहीं दी नहीं गई है क्योंकि उपद्रव फैल गया। क्यों? क्योंकि वारिस तो बैठे गढ़ है कलानौर पंजाब के अंदर। बाइडे का कारनामा थे पहले सुनी चुकिया हो, मौज मस्ती करनी,
एक इतिहासकार ने इसे अफीमची घोषित कर दिया। अफीम के नशे में रहना। एक ढोल लगवायो बड्डो, न्याय को ढोल बोले, वो बजाओ, क्योंकि नशो करेड़ा सुने नहीं सुने, वो ढोलड़ो बजाओ, न्याय का ढोल। न्याय की जंजीर तो बनवाई थी जहांगीर ने इसी की तर्ज पे, और इसने न्याय का ढोल एक बड़ो बड्डो सार को एक बना रखो। 1400 आदमी नावड़ाई कमरो रंग महल एक प्रकार, यानी संगीत रंग महल बिठाई बड़ो सार गोल। उसमें क्या करता था, जब भी दरबारी बैठते थे तो सगड़ान बिठान खातर एक वो फेंक्यो जातो, मतलब चार पाई टाइप के गट्ठे बैठना है। बांग में अलग अलग आकृति बनेड़ी बिंग अंदर सब में गट्ठे बैठना रे भी। अब कोई आकृति यहाँ है, कोई ऊंचो होइडो है, कोई टेढ़े होइडो है, बट्ठे बैठना है, बिंग तिरिया ही होना है, फिर बैठना है, खड़े होना, आकृति देख लियो। माए गुलाल सगड़ान या नौटंकी बाज बना के छोड़ दे तो सारा सारान भी मला आनंद लेन खातर पुस्तकालय बनवाई, किताबड़ा एनी टाइम सागर आग। तो ये तो इधर साइड में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में इसे सूचना मिली कि युद्ध आप हार गया। बोल युद्ध तो हार गया, अपन पे किताबा ही पे, बोल पे किताबा बच गई। तो इसे खुशी हुई थी इस चीज की, यार किताबा बच गई, फिर कोई बात कौन के। यानी किताबों को बहुत बड़ो शौकीन हो। पुस्तकालय हमेशा हुमायूं अपने साथ ही रखा करता था, ज्यादा शौकीन हो। अकबर क्या था, अनपढ़ था, ओ सौ ज्यादा पढ़ेड़ो। इब योग्यता देखा नहीं के तो बाई के बाबर को बेटो, अकबर को बाप आईती योग्यता ही। जी आजकल के टाबराम जका नेता का टाबर है, बम के योग्यता है, बम इतनी है कि ये नेताजी के बच्चे हैं, बाकी उनमें योग्यता नाम की कोई चीज को दियो कभी। बाई आंगमा ये बाबर का बेटा है, अकबर का बाप है, आई सौ बढ़िया योग्यता ही। लेकिन फिर भी एक काम है, बंदे साम्राज्य खोड़न पाछो प्राप्त कर लियो। ये एक नई चीज है इसे कि इसने अपना साम्राज्य खोआ हुआ वापस प्राप्त कर लिया। अब दिल्ली में जिया 40 दिन बाद में सूचना मिले अकबर ने तो कोई दिल्ली में जिया दिल्ली में भी टाइम शासन संभाल रहे तरदी बेग, क्योंकि हुमायूं तो मर गयो। भारत जनता दर्शन कराए, हुमायूं के एक हमशक्ल का दर्शन करा दिया जिया तिया करके। और बिल्ले सूचना मिल गई हेमू, आदिल साइन कहो हेमू और टोडरमल दो ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं भारत के जो मुस्लिम बादशाहों के समय प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी हिंदू प्रधानमंत्री। एक तो टोडरमल रहा है और एक ये कौन रहा है, हेमू। ये पहले रेवाड़ी साइड में कोई नमक बेचा करता था। हुमायूं सूचना मिल गई कि हेमू बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रही है और हेमू अपन खतरो है, तो ये नमक बेचा करता था। बाद में इस्लाम शाह के दरबार में है, फिर अब आदिल शाह के दरबार में है। आदिल शाह ने इसे सूचना दी कि मुगलों से भारत को बाहर निकालने का काम तेरा है। इसके पास हाथियों का बहुत बड़ा जखीरा था हेमू के पास। हेमू खुद का हाथी को नाम हो हवाई। यार हेमू जी बड़े सूचना मिली कि हुमायूं तो रहे को नहीं रहे। बोले वो एक छोकरो है, वो मेरे बिगाड़ो के छोकरो ही तो बच्चियों गल है, वो तो टाबर है। हेमू क्या समझे थे, बोल वो छोकरो मेरे की कौन बिगाड़ा है। अरे चलो दिल्ली की तरफ। अब आगरा पर करते हुए दिल्ली में बढ़ गयो हेमू। तरदी बेग ने हेमू की सेना देख के, बीच के जितने भी राजा किसी ने विरोध ही नहीं किया था, वो तरदी बेग तो हेमू की सेना देख के भाग खड़ा हुआ था बिना कुछ मुकाबला की। और हेमू ने प्रवेश किया दिल्ली में, और हिंदू रीति रिवाज से बुला के पंडिता ने, और ईद के दिन हेमू करवा लियो आपको के राज्याभिषेक। हेमू ने जीवन में 24 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें 22 में वो विजय रहा था। भारत की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू जो विदेशियों को बाहर निकालेगा, वो एक उपाधि धारण करेगा विक्रमादित्य, और आपको नयो नाम का डालियो विक्रमादित्य हेमचंद्र। पूरा नाम हेमचंद्र है। अब वो सूचना ले रहे, वो छोरो गड़े वो बोल तो कलानौर में बोल क्या आओगो के करा। हेमू गए इतनी जल्दी लाग रही है मुगलान भारतों बाहर निकालने की, कहीं इसने वेट ही नहीं किया। बोल वो है गट है, बोल पंजाब के अंदर है, चलो तो फिर वेट कौन करा। आपकी सेना लेगे और रवाना हो चुकी है अकबर पर अटैक करने। और तरदी बेग बाजो बाजो पूंचो गट है अकबर कन बेराम खां कन। और बटे बटो अकबर ने बोले ओ महाराज बादशाह जी की कौन पड़िया बाता, बहुत बड़ी तो सेना है, और आपने पाछा चालो काबुल कंधार बठी आप राज कर लियांगा, टेम पास बठी कर लियांगा। हेमू को तो बहुत बड़ो जखीर है। बेराम खान को उस समय गुस्सा आ गया था तरदी बेग पर। बोले कायरता की बात करे, शर्म को नहीं आई तो तू बाजिया ही उठू। बोले बाजिया कौन तू है, तू ही बाजिया। और बोले अच्छा बाजिया को नहीं दो गए, ऐसी बावली बात ना कर। ज्यादा आंगी बढ़ गई, मतभेद बढ़ गए, बेराम खान जो है वो सल्टा दिए तरदी बेग ने। इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सके। क्यों? हुमायूं का विश्वसनीय तरदी बेग है, इन अकबर को भी है और हुमायूं को भी बेराम खां है।
तो एक प्रकार बेराम खांगो कंपिटेटर है तरदी वेक इंगी बजाओ भी उसके सल्टा दी होगी जिया भी वो बोले बादशाह चिंता करने की जरूरत को नहीं, मैं हूं नहीं, राज तिलक मैं करूंगा थारो बाप गए हो गयो, मैं हूं नहीं बाबे बराबर ही हो। वो राज तिलक गठों करेगा अपने की कोई नहीं, सिंहासन केवल सिंहासन, जहां सिंह बैठता है वही सिंहासन है, जहां बादशाह बैठता है वही सिंहासन है, लगाओ इंटांगो सिंहासन बट ईंट चिनगे और बठी कलानोर पर और इंटांगो पर और कर दियो राज तिलक किंगो अकबर को। तो एग्जाम में एक बार पूछा था किस बादशाह का राज तिलक ईंटों के सिंहासन पर हुआ था, तो कलानौर में अकबर का। अब बैराम खां हेमू आके टिक गया कहां, पानीपत। लो जी पानीपत को मैदान, पानीपत को पहला युद्ध कद है 1526, ये है 1556। टबरे विचारो अकबर तो छोकरो हो तो, अरे हेमू को इतो बड़ो जखीरो, बुद्धिजीवी तो है ही, बचपन में बुद्धिजीवी है अकबर, अब उम्र तो जरूर कम है। तो बैराम खां इन थोड़ा मोटिवेट कर रहे, बोले यार जलाल है, जलाल बोलतो जलाल यार क्यों चिंता करे, मैं हूं नहीं। वो कहते यार खान बाबा, ओ खान बाबा कहते हैं जलाल यार क्यों चिंता करे, मैं हूं नहीं, तंडर नहीं की जरूरत है, लड़ांगा। वही मैदान है जहां पर कभी हमारे मुगलिया सल्तनत के वारिस कभी बाबर ने वो युद्ध जीता था, शायद इतिहास वापस दोहराएगा उसी को। यहीं पर तो भारत में विजय हासिल की थी, वो इतिहास वापस दोहराई जगह, चिंता करने की जरूरत को नहीं है। और हम युद्ध करेंगे, भागेंगे नहीं, सेना बहुत कम है इनकन बैराम खां कन। बोल ठीक है तो फिर मैं भी तैयार, बोलना थे ठीरो, अब तो वारिस हो, आपका बचा रहना जरूरी है, आप यहीं रहोगे, युद्ध पूरा मैं संभालूंगा और मैं चलू। अब एक तैयार की बैराम खां ने एक तीरंदाज सेना, उसका लक्ष्य खतरनाक तीरंदाज, बोल थारो एक ही लक्ष्य है कि हेमू, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ हेमू टारगेट होना चाहिए आपका। युद्ध शुरू हुआ, युद्ध भी अच्छा चल रहा था, हेमू भी बड़ी वीरता लड़ रहे हो, लेकिन बात तीरंदाजा को सिर्फ टारगेट एक ही हो पाओ, हेमू। हाथी पर बैठे हो, दिख दूर गए ही, और एक तीर आगे हेमू का आंख लागे और हेमू हाथी पर नीचे। तभी तो कहा जाता है कि ये देवीय संयोग था जिसमें अकबर की विजय हुई, एक संयोग मात्र ही, अगर हेमू यहां नहीं गिरता तो हेमू की विजय थी यहां, और हेमू गिरता ही सेना सोचे हेमू मर गई, और सेना भाग खड़ी हुई और हेमू को कर लिया गिरफ्तार और करके अकबर के सामने पेश किया गया। बैराम खां ने, पढ़ा जाता है भी किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसे बताया जाएगा कि देख हेमू हेमचंद्र, तुमने उस तक तो सिंहासन पर बैठने की हिम्मत की है जिसमें मुगलिया सल्तनत के वारिस बैठते हैं, यह तुम्हारा जुर्म है, अब बताओ तुम्हें मृत्युदंड क्यों न दिया जाए। बोल दे दो, क्या बात है, वो छोकरो दोगे मन मृत्युदंड, बोल माफी मांग ले तो चल भी इसका, बोल माफी तो कौन मांगू। अब बैराम खां ने अकबर से कहा कि आप इसकी गर्दन काटो और गर्दन काट के गाजी की उपाधि धारण करो। अब आप आता है कि अकबर ने गर्दन नहीं काटी थी, जब बैराम खां बोले कि कोई बात नहीं थे, एक काम करो तलवार ले गएंगे, गर्दन का अड़ा दो, बाकी काम मैं कर लिया। लेकिन सच्चाई है कि उस समय अकबर की उम्र है 14 साल, 14 साल का बच्चा गर्दन नहीं काट सकता किसी की भी, गर्दन कोई सोरी कटे, गर्दन में भी तो हड्डियां हैं, ये थोड़ी फिल्म में थे देखो यहाँ झटका यहाँ गर्दन कद्दी कौन कटे, बकरी कौन कटे, आदमी तो बहुत दूर की बात है। तो इससे बच्चों दोस्त के बिन इतिहासकार कह देगा अकबर ने मना कर दिया, लेकिन बैराम खां ने इसका सर कलम करके और हेमू को यहां पर मार दिया। हेमू के बाप को भी गिरफ्तार किया गया और उसे ऊपर दिया गया कि या तो इस्लाम स्वीकार करो वरना फिर मार दिया। बोले बाप बोले बूढ़ो आदमी यार कितना दिन की बात है, मत ही मरूंगा। अब जय मैं डरूं, सारी उम्र में हिंदू धर्म की पूजा करी, अब अगर डरूं मैं इस्लाम स्वीकार कर लूं वो भी 5-10 साल खातर, तो अब तो कौन करूं, तो हेमू के बाप को भी बाद में मार दिया गया था। आलो जी दिल्ली की राजगद्दी पे नया बादशाह बन गए कौन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओ तो बहुत ठाडो है भाई, बोलो ठाडो है। ओरे टाइम हो क्यों है, अब कहानी टाइप लंबो खींच लियो, बाकी शॉर्ट में कराए तो सल्टा दियो रब ने है। तो मुगल बार बार पढ़ी चाहिए, तो राजस्थान इतिहास तो घटी पढ़ लियो, आन कोई कौन कराओ, राजस्थान इतिहास तो यूट्यूब पर भी भरे पड़े कि तो ही देख लेते, कम थोड़ी है कोई। यूट्यूब पे आप लगाओ किसान आंदोलन, कोई 1000 एक लोगों का वीडियो मिल जा,
दोआंगो देख लियो, नहीं समझ में आओ तो तीनांगो देख लियो। लेकिन आप मुगल लगाओगे ना अकबर, तो रेयर केस में मिलेगा, और मिलेगा तो फिर समझ में को नहीं आओ। तो इन वास्तांग में थोड़ी कहानी कुणी ज्यादा बतानी पड़े। कहानी तो और भी है, लेकिन फिर भी कम करती, मादी करती है कहानी। और ज्यादा तो फिर फुर्सत में थे नौकरी लाई जाओगा जब फिर जिया गीता को बचाले कर अपने भागवत कथा, जिया मुगल कथा चलेगी फिर तो 6 महीना चला दो भला इन मुगल, क्योंकि स्पेशल इन पे किताब लगती है, औरंगजेब पे, अकबर पे, ये पूरा का पूरा काल पूरी किताब लगाऊंगा पर कितो ही पढ़तो रो भलाई। चलो लो काल देखा फिर बाकी तो।